चलिए आज बीज गणित का ये टॉपिक है, संख्या के बारे में पढ़ना है। बहुत भी यह चैप्टर है, बहुत भारी चैप्टर है, समझे बात है ना। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, तब ये सफल हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व हल करने में। चलिए देखिए, जितना बात हम कहते हैं उसको दिमाग में पूरा फिट करो। अंक और संख्या में अंतर क्या है, समझे बात। किस किस में? अंक और संख्या में। अंक में और संख्या में दोनों में अंतर क्या है, समझे बात। तो अंक ये हुआ, देखो अंक हुआ 0 से लेकर के 9 तक हुआ अंक, समझ रहे हो बात ना। 0 से 9 तक हुआ अंक, और संख्या कितना हुआ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हुआ संख्या। कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेकर 9 तक हुआ अंक और 0 से लेकर इन्फिनिटी अनंत तक हुआ संख्या, समझ रहे हो बात। देखो अंक से मिलता है, मिल करके बनता है संख्या, समझ रहे हो। अंक से मिल करके बनेंगे संख्या। देखो जैसे 2 4 6 8, ये क्या, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार। ये अंक मिल करके क्या बनाया है, एक संख्या बना दे। कितना हो गया 2468, एक संख्या बना है, समझ रहे हो बात ना। तो अंक से मिलता है क्या, संख्या। अंक से मिलकर के क्या बनता है, संख्या। तो पहला जो होगा ये क्या होगा, इकाई अंक। दूसरा कौन होगा, ये कौन अंक है, इकाई अंक, समझ रहे हो। इकाई संख्या थोड़ी कहोगे, इकाई अंक कहिएगा ना। तो ये हुआ इकाई अंक, ये क्या हुआ दहाई अंक। तो अपने लोग को केवल अभी काज है इकाई अंक का, दहाई अंक का, समझे। ये इसका काज नहीं हुआ, सैकड़ा और हजार का काज नहीं है, केवल अपने लोग को इकाई और दहाई का काज है, समझ रहे बात ना। इकाई और दहाई का काज है, इकाई और दहाई का काज है, समझ रहे बात। तो अपने लोग देखिए थोड़ा ध्यान। तो देखो बाबू, दहाई, दहाई मीन्स कितना हुआ 10, क्या हुआ 10, दहाई मीन्स 10, दहाई मीन्स 10, समझे। चलिए अब अपने लोग सॉल्व करते हैं। तो बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या निकालने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है। देखो यहाँ पर क्या कहता है, संख्या ज्ञात करने के लिए। तो संख्या तो अपने लोगों ने ज्ञात करना है, ज्ञात अपने लोग को क्या करना है, अंक, समझ रहे बात। तो अंक ज्ञात कर लेते हैं। कितना अंक रहता है, 2 अंक रहता है। एक कौन अंक रहेगा, एक रहेगा इकाई अंक और एक इकाई अंक और एक रहेगा दहाई अंक, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इकाई अंक मान लो x, दहाई अंक मान लो y, समझ रहे बात। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, समझे। तो संख्या तो अपने लोग नहीं मानेंगे क्या, अंक। तो एक अंक, 2 अंक मानेंगे अपने लोग, एक अंक माने अंक और एक फिर माने अंक। तो ये कौन अंक हुआ, ये हुआ इकाई अंक, ये हुआ दहाई अंक, समझे। इकाई अंक कितना हुआ x, दहाई अंक कितना हुआ है y। क्या किए हैं, मान लिए, माना। ये क्या किए हैं, माना। अब संख्या क्या बनेगा, संख्या कितना बनेगा, x + 10y। समझने के बाद प्रयास करो थोड़ा। देखो x इकाई अंक, पहले क्या 2 और 4 में ये क्या है, इकाई अंक, ये क्या है, ये क्या है इकाई अंक, ये क्या है दहाई अंक। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ रहे हो बात ना हमारा। तो इकाई अंक मान के यहाँ पर कितना माने हो, x, और दहाई अंक कितना माने हो y, समझ रहे हो बात ना। पहले x आया, उसके बाद y आया है, समझ रहे ना। तो y जो आया है इसमें क्या किए हैं, 10 से गुना किए हैं, समझ रहे बात। तो ये अगर ये सूत्र हुआ, अब ये क्या बनेगा, x + 10y, x + 10y। अगर इस पर वैल्यू रखिए तो आ जाएगा अपने लोग को। देखो y की जगह पर कितना है 4 रख दिए, x की जगह पर कितना है 2 रख दिए। 40 + 2 कितना हुआ 42, आ गया नहीं, ये समझे हमारा बात। तो संख्या बताओ कितना होगा, यहाँ पर भी संख्या कितना होगा, x + 10y। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी यहाँ पर देखो, अब बोल रहा है उलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या। क्या लिखा है यहाँ पर, पलटने पर। तो पलटने पर संख्या क्या होगा, देख पलटने पर 10 जहाँ पर लगा है यहाँ पर लगा दो, x की जगह 10, समझ रहे बात। यहाँ पर y में 10 लगा है तो y में नहीं 10, x में 10 लगा दो, समझ रहे। 10x + y, 10x + y। यहाँ पर 10 में y लगा है, यहाँ पर अब लगा दो, समझ रहे बात। अब x में लगा दीजिए, पलटने पर क्या बचेगा, पलटने पर क्या हुआ 10x + देखो ये संख्या जो है ये मूल संख्या सो भी कह सकता है, यही संख्या को मूल संख्या सो भी कह सकता है, संख्या भी कह। पलटने पर, अगर उलटने पर सो भी कह सकता है, समझ है। उलटने पर
उलटने और पलटने, एक हुआ मूल संख्या और संख्या एक हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। हम पूछेंगे संख्या, संख्या का सूत्र बताओ तो x प्लस 10y, संख्या क्या हुआ x प्लस क्या है x प्लस 10y, संख्या क्या है x प्लस पलटने पर संख्या 10x प्लस y, 10x प्लस y क्या है पलटने पर संख्या, 10x प्लस y क्या है पलटने पर संख्या। समझ रहे बात ना, अच्छा से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन में जो कहेगा वही करना है। एक नियम और याद करो अभी, एक नियम, जहां पर संख्या लिखना वहीं पर पलटने की संख्या लिख देना। समझ रहे बात, देखो अच्छा से। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए थोड़ा, दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है 66। चलिए देखिए, अब जहां पर संख्या लिखे हैं x प्लस 10y, वहीं पर पलटने पर संख्या लिखो 10x प्लस, दोनों संख्या, ये हुआ संख्या ये भी हुआ संख्या, दोनों की बनी संख्या का योग कितना है 66। ये संख्या दोनों का योग कितना हो गया 66 हुआ। नहीं समझा अभी भी, दोनों को जोड़ दो तो 11x प्लस 11y हुआ, बराबर कितना हुआ 66। समझे बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहाँ पर चलो, अब देखो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्लियर कर देते पर, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, कितना है 2, यदि संख्या के अंक का अंतर कितना है, संख्या का अंतर नहीं कर रहा है यहाँ पर, संख्या के अंक का अंतर, डिफरेंस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी संख्या का अंतर नहीं कर रहा है, समझ रहे बात, संख्या के अंक का अंतर कर रहा है, संख्या के अंक का अंतर, संख्या का अंतर नहीं, संख्या के अंक। तो संख्या के अंक कितना है x और y है ना, संख्या के अंक, ये दोनों का अंतर कितना है 2 है। तो संख्या का अंक यही है ना, संख्या के अंक का अंतर। अब समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना, हल कर दीजिएगा, जो होगा सो आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग है 9, संख्या के योग नहीं है 9, संख्या के अंक का योग है 9। समझ रहे ना, संख्या के योग नहीं है 9, संख्या के अंक का योग है 9। तो संख्या के अंक कितना है x और y, तो ये दोनों अंक के योग कितना है बराबर 9। और देखो संख्या के 9 गुना, तो संख्या कौन है, ये हुआ संख्या, x प्लस 10y क्या है संख्या, संख्या के 9 गुना, तो संख्या कितना x प्लस 10y क्या 9 गुना, और संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अंकों के पलटने से बनी संख्या, संख्या पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, पलटने से जो संख्या बना है, पलटने से जो संख्या बना है ये कितना है 2 गुना है, अर्थात ये क्या है 10x प्लस y जो है ये कितना है 2 गुना है। समझ रहे बात। चलिए अब इसको हल कीजिए, 9x प्लस 90y बराबर कितना हुआ प्लस 2y, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर कितना हुआ 0। हल करिए इसको, माइनस 11x प्लस 7y बराबर कितना हुआ 0। इक्वेशन हुआ 2, इक्वेशन हुआ 1, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ रहे बात। यहाँ पर निकाल लीजिएगा x और y का वैल्यू, x का जो वैल्यू आया y का जो वैल्यू आया उसको आप संख्या पर रख दीजिए। अपने लोग को संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अंक नहीं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात कर। तो संख्या कितना x प्लस 10y, x प्लस 10y, x का वैल्यू रख दीजिएगा, y का वैल्यू रखें, जो आया ये वाला आंसर होगा, नहीं कि ये वाला आंसर नहीं करना। समझ रहे हो बात, क्योंकि हमको संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समझ रहे हो, अंक ने। हाँ बताओ यहाँ पर, हाँ 90, तो यहाँ पर कितना हुआ अब, सॉरी सर 88, यहाँ पर ना, हाँ 88। समझे, यहाँ पर जो वैल्यू है x और y का वैल्यू जो है सो है। समझे, तो अपने लोग को संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। समझे, संख्या, तो संख्या का सूत्र हो गया x प्लस 10y। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू रख देना, यहाँ पर जो आया सो आंसर। समझे, अंक कहेगा तब भी। रोको थोड़ा, चलिए देखेगा थोड़ा।
ये लास्ट में संख्या कर रहा है, जो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने लोग को संख्या ज्ञात नहीं करना है, अपने लोग को क्या ज्ञात करना है? अंक। समझ रहे बात? अंक क्या, कौन सा अंक? 2 अंक करना है। तो पहला आएगा इकाई अंक और दहाई अंक। कौन कौन? इकाई अंक और दहाई अंक। तो इकाई अंक कितना आया? x, दहाई अंक y। समझे बात? तो संख्या कितना बनेगा? संख्या का सूत्र बताओ। संख्या बराबर x प्लस पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या 10x प्लस y। कोई दिक्कत? समझिए अच्छा से। चलिए क्वेश्चन पर। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या के अंक का योग है 15। संख्या के अंक का योग है 15। समझ रहे बात ना? संख्या के 2 अंक है, इकाई अंक और दहाई अंक, ये दोनों का योग कितना है? 15। समझ रहे बात ना? तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? x प्लस वाई बराबर 15 होगा। समझे? चलिए देखिए। और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त मूल संख्या जो है, मूल संख्या से 9 अधिक है। समझ रहे बात? अंकों के स्थान बदलने पर, अर्थात अंकों के स्थान बदल गया, ये पलटने पर संख्या हो गया है। ये कौन संख्या था? मूल संख्या। तो पलटने पर जो संख्या है, ये जो पलटने पर जो संख्या है, ये जो है मूल संख्या से 9 अधिक है। समझ रहे ना? पलटने पर जो संख्या, ये जो पलटने पर जो संख्या, ये मूल संख्या से 9 अधिक है। ये जो संख्या है ना, ये मूल संख्या से 9 अधिक है। तो ये कौन संख्या है? ये संख्या है 10x प्लस y, जो है मूल संख्या से x प्लस 10y से 9 अधिक है। समझ रहे बात ना? तो कितना बचा? 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 9। तो कितना हुआ? 9x माइनस 9y बराबर 9। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन को हल 2 को हल करते हैं। तो 9 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना? x माइनस वाई बराबर 9। 9 कट गया, तो बचा x माइनस वाई बराबर 1। समझ रहे ना? 1 मरतबे का था तो 1 हुआ ना। तो अब हो गया ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को यहाँ पर लाते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 15। समझे बात? ये दोनों कट गया, तो बचा कितना? 2x बराबर 16। तो x बराबर कितना हुआ? 8। ये 8 अब यहाँ पर रख देते हैं। समझे बात? तो ये कितना हुआ? 8 प्लस y बराबर कितना हुआ? 15। तो y बराबर कितना हुआ? 7 हुआ। तो अब x बराबर कितना है? x बराबर 8 निकला। तो संख्या ज्ञात करना है ना बाबू अपने लोग को। तो संख्या बराबर कितना हुआ? संख्या का सूत्र बताओ। x प्लस 10y। तो x कितना है? 8 प्लस 10 गुने 7 बराबर 8 प्लस 70 बराबर कितना हुआ? 78। आंसर ये हुआ। नहीं कि आंसर ये करिएगा तो गलत होगा। समझे? ये हुआ आंसर। पुश करो भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए अब चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या में कौन हुआ? संख्या 2 संख्या लेना है। तो इकाई अंक और दहाई अंक 2 संख्या हुआ। तो पहला कौन हुआ? इकाई अंक। तो इकाई अंक, और दूसरा क्या हुआ? दहाई अंक। तो इकाई अंक कितना मानिएगा? x। दहाई अंक कितना कीजिए? मान लीजिए हैं। तो संख्या का सूत्र बताओ। संख्या का x प्लस पलटने पर 10x प्लस y। इतना तो हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अब चलिए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या अगर प्राप्त होता है अंकों को पलटने से, तो वे जो संख्या, ये जो संख्या भी है, मूल संख्या की योग 66 है। अच्छा थोड़ा देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या और मूल संख्या दोनों का योग कितना है? 66 है। समझे बात ना? अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त हुआ, और मूल संख्या, तो मूल संख्या तो ये है, दोनों का योग कितना है? योग कितना है? 66 है। समझे बात? तो यहाँ पर कितना हुआ देखो, 10x प्लस y
और जो मूल संख्या जो है x प्लस 10 हुआ, ये दोनों संख्या का योग कितना है 66, दोनों का योग कर दिए 66। चलिए अब दोनों का कितना हुआ 11x प्लस 11 हुआ है बराबर कितना हुआ 66। 11 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x प्लस वाई बराबर कितना बचा 6 गुने 11, तो 11 कट गया तो बचा कितना x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 6। समझे बात, इक्वेशन 1। और देखो अंकों का अंतर कितना है 2, ये दोनों का संख्या है, अंग थोड़ी है ये दोनों, अंग तो ये दोनों है, तो ये दोनों अंग का अंतर कितना है 2 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 2। इक्वेशन 2 ये हुआ, इक्वेशन 1 ये हुआ, दोनों को हल कर दीजिएगा अच्छा से। x माइनस वाई बराबर कितना बचा 2, तो यहाँ पर काट दो तो 2x बराबर कितना बचा 8 बचा, तो x बराबर कितना हुआ 4। ये वाला वैल्यू अब इसमें रख दो, तो यहाँ पर रख दो 4 माइनस वाई बराबर कितना हुआ 2, 4 माइनस 2 बराबर कितना हुआ y, तो y बराबर कितना हुआ 2 हुआ। अब अपने लोग को x कितना आ गया 4, संख्या ज्ञात करना था ना बाबू, अपने लोग को देख लो संख्या ज्ञात करना था, तो संख्या बराबर कितना हुआ x प्लस 10y, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू 4 प्लस 10 गुने 2 बराबर 10, 4 प्लस 20 बराबर 24। कोई दिक्कत समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रुको।